हाल ही में आए रिपोर्ट्स में आया कि जिन लोगों को शिकायत है हार्ट अटैक की या स्ट्रोक आ जाता है, राइट, उससे बचने के लिए हमें एस्पिरिन टैबलेट बोली गई, एस्पिरिन 300, राइट। तो बिल्कुल। एक तो मुझे ये जानना है कि एस्पिरिन 300 ये दवाई क्या करती है और ये कितने हद तक सही है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। एस्पिरिन 300 इज लाइफ सेविंग। ना, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रोक जो होता है वो क्यों होता है। उसका कारण ये होता है कि आर्टरी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। मैकेनिज्म ये है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरी के अंदर जब उसमें अचानक ब्लीडिंग होती है, और एस्पिरिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। सो ये मैकेनिज्म है। एस्पिरिन के क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? देखिए, एस्पिरिन चूंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता है, इसके साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो है स्टमक में ब्लीडिंग। जिनके पेप्टिक अल्सर रहता है ना, उसमें रॉ एरिया स्टमक में रहता है, और एस्पिरिन खाने से अगर उसमें ब्लीडिंग होती है वो रुकती ही नहीं है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस। या कोई भी अगर पेशेंट को जैसे ब्रेन का स्ट्रोक होने वाला का प्रॉब्लम है, या ब्रेन में ब्लीडिंग एक बार पहले हो चुकी है, ओल्ड एज में होती है, अगर वो एस्पिरिन खाते हैं तो उनका हार्ट अटैक से तो बच सकते हैं, लेकिन उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी तो उससे ब्रेन सेरेब्रल हैमरेज होता है। तो इट्स अ डबल एजेड सोर्ड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये नहीं है कि हम जैसे आज सुबह कोई जर्नलिस्ट आया था, बोल रहा सर एस्पिरिन फॉर ये 300 के लिए, इज इट ओके टू टेक? मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, और वो आपको बताएगा कि आपको एस्पिरिन, नहीं तो आप एस्पिरिन चालू कर देंगे और बाद में स्टमक में हैमरेज हो जाएगा एंड यू विल डाई बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो और इसका बेस्ट टाइम क्या है? हमें कब पता लगेगा कि हमको एस्पिरिन हमें अब खानी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एस्पिरिन कभी भी, बल्कि अगर आपको मालूम होगा कि हार्ट की दो चीजें हैं, दो दवाइयां हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक स्टैटिन है, स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और दूसरा एस्पिरिन है जिससे कि सडन डेथ प्रिवेंट होती है। आप स्टैटिन बिना डॉक्टर के पूछे ले सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन बिना डॉक्टर के पूछे कभी मत लीजिए। नेवर टेक एस्पिरिन। यस, हम लोग ये लाइफ से, जैसे अगर किसी आया, हम सबसे पहले, अगर मैंने ईसीजी देखा, मैं उसको बोलता हूँ सबसे पहला काम करो 300 एस्पिरिन ले लो, सो दैट क्लॉट डज नॉट बिकम फर्म, डज नॉट स्टॉप द आर्टरी टोटली। बट ये तभी लेना चाहिए जब एक डॉक्टर नजदीक हो और डॉक्टर बताता है। कारण ये हो सकता है कि इवन पेप्टिक अल्सर कैन समटाइम्स प्रिडिक्ट लाइक हार्ट अटैक। बहुत लोगों में पेट का दर्द जैसा चालू होता है, किसी को लगता है इंडाइजेशन है, तो बेसिकली वो हार्ट अटैक ही होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है और आपने उसको एस्पिरिन दे दिया, सो दैट इज अ डेंजरस थिंग। सो अनलेस डॉक्टर टेल्स यू, एस्पिरिन लेना इज नॉट वेरी सेफ। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मुझे कुछ सिम्टम्स हो कॉमन लोगों में और तभी हम इसको लें? एक ये होता है कि हार्ट अटैक जिसमें आपको एस्पिरिन लेना पड़ेगा, वो होता है एक अजीब सा हेवीनेस इन द चेस्ट एंड एक सिंकिंग सा फीलिंग होता है। मतलब आदमी कहेगा कि इट लुक्स लाइक ए डूम्सडे, कि उसे मालूम चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, ही सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वीक, वो पसीना बहुत आएगा, कमजोर हो जाएगा, थकावट बहुत होगी, ही वोंट बी एबल टू वॉक, सफोकेशन होने लगता है। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। जो कि एक होता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिनको ऑब्स्ट्रक्शन है कॉर्नरी आर्टरी में, मगर ब्लीड नहीं हुआ है, 100% ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये क्या होगा, थोड़ा चलेंगे, चेस्ट पेन होगा, रेस्ट करेंगे, ठीक हो जाएंगे। इनको अचानक एस्पिरिन देने की जरूरत नहीं है। बट अगर पेशेंट को इतना सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है कि उसे वॉमिटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बहुत ऐसा स्क्वीजिंग चेस्ट पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ये पेशेंट्स हैं जिनको immediately contact करना चाहिए। We may give them aspirin as a life-saving measure also, even if the ECG is not done.